नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन 8 वर्ब क्रिया। अब हमारे सामने जो चैप्टर नंबर 8 है वर्ब अर्थात क्रिया के बारे में। डेफिनेशन: टेलिंग वर्ड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए वर्ब, अर्थात किसी कार्य का होना या करना बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी काम से सुबह से लेकर हम शाम तक जिस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, जितने प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, वो सब ऑल आर क्रिया कहलाती है। इसलिए कहा गया है टेलिंग वर्ड इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए वर्ब, अर्थात किसी कार्य का होना या करना बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अब इसके अंदर ये जैसे रीड पढ़ना, राइट लिखना, डू करना, टेक लेना, गिव देना, प्ले खेलना, आस्क पूछना, कैच पकड़ना, स्विमिंग तैरना, ड्रिंक पीना, ईट खाना, कट काटना, स्पीक बोलना, सिंग गाना, हेल्प मदद करना, ये सब ऑल आर वर्ब कहलाती है। अब फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिया के रूप। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप 3 भागों में यहाँ पर अष्टमी कक्षा में सीखने को मिलेंगे। हालांकि क्रिया के रूप 6 भागों में चलते हैं, परंतु यहाँ 3 भागों का वर्णन है। जैसे प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा पास्ट फॉर्म, तीसरा पास्ट और पार्टिसिपल, ऐसे 3 भागों में चलती हैं। तो ये 3 भाग है। चौथा भाग इसके अंदर है वो आईएनजी लगने से बनेगा। 5वां भाग मेन वर्ब के आगे टू लगने से बनेगा। और छठा भाग है उसमें एस, ईएस और आईईएस, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हम प्रयोग करते हैं एफर्मेटिव वाक्यों को बनाने के लिए मेन वर्ब के साथ एस, ईएस या आईईएस जोड़ते हैं, वो छठी फॉर्म के अंदर जुड़ता है। ऐसे 6 फॉर्म रूप होते हैं, परंतु यहाँ पर इस कक्षा में 3 प्रकार के रूप है वो बताए गए हैं। अब हमारे यहाँ पर सामने कुछ वर्बों के प्रकार बताए हुए। कुछ वर्ब जैसे गो के बारे में, तो उन्होंने प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल ऐसे 3 लिखा। अब हालांकि ये जो गो का अर्थ जाना, हालांकि इसका अर्थ जाना नहीं होता, गो का अर्थ जाओ होता है, परंतु इसकी 5वीं फॉर्म बनेगी टू गो, उसका अर्थ होगा जाना। परंतु यहाँ पर जो लिखा हो उसको जाने की तरफ से समझना। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, टेक, टुक, टेकन, सी, सा, सीन, गिव, गेव, गिवन, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन, राइट, रोट, रिटन, फाल, फेल, फालन, बीट, बेट, बिटन, बाइट, बेट, बिटन, हाइड, हिड, हाइडन, ड्राई, ड्रो, ड्राइवन, चूज, चूज, चूजन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। ये 17 वर्ब है जो हुई। इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमारे सामने इसको बताया गया। फिर हम अगली तरफ चलेंगे तो 18 से 35 तक। सिंग, सैंग, सन, रिंग, रैंग, रंग, स्विम, स्वेम, स्वम, बिगिन, बिगेन, बिगन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, डिग, डग, डग, विप, वेप्ट, वेप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, फिल, फेल्ट, फेल्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्वीप, स्वेट, स्वेप्ट, मीट, मैट, मैट, फीड, फेड, फेड, लीड, लेड, लेड, सेंड, सेंट, सेंट, स्पेंट, 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 लैंड, 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 बैंड, बैंड, बैंड। ये हो गई 18 से 35 तक। उसके बाद में 36 से 49 तक स्मॉल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, लर्न, लर्नड, लर्नड, बोल्ड, 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 नो, न्यू, नोन, ग्रो, ग्रू, ग्रोन,
थ्रो थ्रू थ्रोन, फ्लाई फ्लू फ्लोवन, कैच कॉट कॉट, टीच टॉट टॉट, बाई बॉट बॉट, फाइट फॉट फॉट, थिंक थॉट थॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, टीयर टॉट टॉन। ये हो गए 36 से 49 तक। उसके बाद में 50 से 75 तक बियर बोर बोर्ड, बियर बोर बॉर्न। ये शब्द हालांकि दोनों ही सेम है परंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। एक अर्थ सहना होता है, एक अर्थ जन्म देना होता है। वियर वॉर वॉर्न, टेल टोल्ड टोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, स्टैंड स्टूड स्टूड, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, सिट सैट सैट, रन रैन रन, विन वॉन वॉन, गेट गोट गोट, फॉरगेट फॉरगोट फॉरगोटन, मैक मैड मैड, से सैड सैड, पे पैड पैड, हियर हार्ड हार्ड, डू डिड डन, फाइंड फाउंड फाउंड, लीव लेफ्ट लेफ्ट, लाइट लिट लिट, राइज रोज राइजन, स्टिंग स्टंग स्टंग, कट कट कट, रीड रेड रीड, सेट सेट सेट, पुट पुट पुट। अर्थात इस प्रकार हमने 75 तक वर्बों का, हालांकि इसमें वर्ब 145 तक है इस कक्षा में, परंतु अपन इस पार्ट के अंदर 75 तक का ही और वर्णन पढ़ेंगे। अब जो ये वर्बें पढ़ी गई है इसको अपन स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से अगर याद करें तो और भी आसानी से ये याद हो सकती है। जैसे इसको अपन एक गीत के माध्यम से याद करें, स्पोकन के माध्यम से गीत चलता है, गो वेंट गो, गो वेंट गो, लिसन टू द म्यूजिक, गो वेंट गो, कम कैम कम, कम कैम कम, listen to the music, come came come, become became become, become became become, listen to the music, become became become, take took taken, take took taken, listen to the music, take took taken, Sisa sing, Sisa sing, listen to the music, Sisa sing, give gave given, give gave given, listen to the music, give gave given, forgive forgave forgiven, forgive forgave forgiven, listen to the music, forgive forgave forgiven, right road return, right road return, listen to the music, right road return, fall fell fallen, fall fell fallen, listen to the music, fall fell fallen, beat bat beaten, beat bat beaten, listen to the music, beat bat beaten। अर्थात इस गीत के माध्यम से भी हम इस वर्बों को याद करें तो और आसानी से ये हमको सरलता से याद हो सकती हैं। इस प्रकार हम चाहे इतनी वर्बों को याद कर सकते हैं। अब हमारे सामने कुछ कॉपी में करने योग्य कार्य, हालांकि जो वर्बें मैंने दी है आपको 175, इसको भी अपनी कॉपी में करना है और कुछ सवाल आपको इस वर्बों को देख कर करना है। जैसे पहला सवाल है राइट द 3 फॉर्म, तो ये जो हेट है, लीड है, बैंड, कैच, सिक्स, रन, डिफेट, लूज, टच, पे, इन सब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको देखकर अपने कॉपी में करना है। उसके बाद में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हंस चुका, वादा करना, कह चुका, सुना, खड़े होना, जीता, समझ चुका, बनाया, बना चुका, डांटना, इन सब के अर्थ के माध्यम से कोई इसमें फर्स्ट फॉर्म का अर्थ होगा
जैसे हंस चुका ये थर्ड फॉर्म का अर्थ है, वादा करना ये फर्स्ट फॉर्म का अर्थ है, सुना ये सेकंड फॉर्म है। तो आपको देखकर उनकी वो फॉर्म है उसके आगे लिखना, इस सवाल को करना। फिर अगला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें जो जो खाली स्थान, जैसे सी इसका अर्थ दिया अपना सेकंड फॉर्म खाली, तो आपको सेकंड फॉर्म देखकर पढ़ना। ऐसे सजना, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म बाकी है वो पढ़ना, सेकंड फॉर्म दी हुई थर्ड फॉर्म लिखना। इसमें अर्थात जो जो फॉर्म खाली है उसको इसके खालिस्तान में भरकर अपनी कॉपी में करना। इस प्रकार ये 2 सवालों को अपनी कॉपी के अंदर गृह कार्य के रूप में आपको करना है।